दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को इग्नोर कर देते हैं? या कभी आपने महसूस किया हो कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं और आपको अंदर से घबराहट हो रही होती है? दोस्तों, मैं कमल परुथी, आपका दोस्त और आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ना सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, बल्कि वो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं जो लोगों को नेचुरली आपकी तरफ खींचने में आपकी मदद करेगी। जी हाँ, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, बल्कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आज के सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा और बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप अपने अंदर के डाउट्स को खत्म करके अपने आप को एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। और हाँ, आज के इस सेशन में आपको और भी कुछ एक पॉइंट्स ऐसे जानने को मिलेंगे जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सबकी अटेंशन उनकी तरफ खींची चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? अब सोचिए, क्या वो लोग स्मार्ट हैं? क्या वो गुड लुकिंग है? वो अच्छे दिखते हैं? नॉट नेसेसरली। उनका सीक्रेट क्या है? तो उनका सीक्रेट है उनका कॉन्फिडेंस और उनकी एनर्जी। जी हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाता है कि हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम फील करते हैं। तो अगर आप खुद को कैपेबल और वर्दी फील करते हैं तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है, वैसे ही देखती है। सोचिए कि आपके घर में कोई एक छोटा बच्चा है और अगर वो बार बार ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो आप क्या करते हैं? आप उसे एनकरेज करते हैं कि नहीं बेटा, आप कर सकते हैं। पर जब तक वो बच्चा खुद से अपने अंदर बिलीव नहीं करता, तब तक वो उस काम को कभी भी सही से नहीं कर सकता। यही रूल आपके या मेरे साथ भी लागू होता है दोस्तों। जब तक हम खुद को वर्दी फील नहीं मानते हैं, यूनिवर्स हमें वो चीजें नहीं देती है जो हम चाहते हैं। कॉन्फिडेंस कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है दोस्तों, ये आपके अंदर की वाइब्रेशन है। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेडियो है और अगर फ्रीक्वेंसी सही नहीं होगी तो क्या होगा? नॉइज सुनाई देती है। पर जब आप उसको परफेक्टली ट्यून कर देते हैं तो क्या होता है? क्लियर म्यूजिक आता है। कॉन्फिडेंस भी दोस्तों वही क्लियर म्यूजिक है जो आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करता है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे आपकी कॉन्फिडेंस और करिश्मा को बूस्ट किया जा सकता है। चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं। सबसे पहला है दोस्तों, कॉन्फिडेंस के लिए अफर्म कीजिए। जी हाँ, अपने आप को अफर्म कीजिए। अफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का सबसे पावरफुल टूल है दोस्तों। डेली अपने आप से कहें, आई एम कॉन्फिडेंट एंड मैग्नेटिक। लोग मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, लोग मेरी बात को वैल्यू देते हैं, मैं हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करता हूं या करती हूं। जी हाँ, पर यहां एक ट्रिक है। अफर्मेशन सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसे फील करना। जब आप कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो अपने आप को उस फीलिंग में लेके आओ। इमेजिन करो कि आप क्राउड के सामने खड़े हो और बोल रहे हो और लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, पूरे अटेंटिव होके आपकी बात को सुन रहे हैं। दूसरा, अगर आप और तरीका बताऊं मैं आपको, तो मिरर के सामने खड़े होकर बोलिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। और इमेजिन करो कि आप अपने बॉस के सामने कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और बॉस आपकी तारीफ कर रहा है, वंडरफुल। ये आपकी एनर्जी को दोस्तों शिफ्ट कर देगा। दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बेसिकली आपके मेंटल रिहर्सल होती है। इमेजिन करो कि आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट, मैग्नेटिक हो। देखो, लोग आपकी तरफ खींचे आ रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको अपनी अटेंशन दे रहे हैं। विजुअलाइजेशन आपके माइंड को प्रिपेयर करता है उस रियलिटी के लिए जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हैं, तो विजुलाइज करो कि लोग आपसे बात करने के लिए एक्साइटेड हैं, आपकी बातों को वैल्यू दे रहे हैं, आपके ओपिनियंस को वैल्यू दे रहे हैं। जब आप ऐसे विजुलाइज करते हो दोस्तों, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। एक और चीज, अगर आपके अंदर डाउट्स हैं दोस्तों, जो कि कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है, जब तक आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर सकते। उसे लेट गो करें, अपने डाउट्स को बाहर निकालें, और तभी कॉन्फिडेंस के लिए आप अपने अंदर स्पेस बना पाएंगे। तो इसके लिए सोचिए कि आप एक स्टेज पे बोलने वाले हैं। अब आपको अंदर से घबराहट होती है, आपको आवाज आती है, अरे भैया मैं अगर नहीं बोल पाया तो अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए, तो क्या होगा अगर मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं बोल पाया? क्या दुनिया इधर से उधर हो जाएगी? क्या ये मेरी लास्ट स्पीच है? क्या इसके बाद मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा? या फिर ये पहली है और इसके बाद मैं अपने आप को और ज्यादा बेटर बना लूंगा, यानी एक रिहर्सल हो जाएगी एक फ्यूचर बेस्ट स्पीकर के लिए? तो आप अपने को आपको कहिए कि अगर मैं इसमें फेल भी हुआ तो क्या हुआ, मैं इसे दोबारा ट्राई कर सकता हूं। ध्यान रखिए, कॉन्फिडेंस आपके लुक्स या टैलेंट पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है। बिलीफ। और जब आप खुद पे बिलीव करते हैं तो यूनिवर्स भी आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज देती है जो आपके बिलीफ को सपोर्ट करती है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और एफर्मेशंस की भी टेक्निक्स दे रहा हूं। जैसे कि मैंने बताया कि एफर्मेशंस डेली सुबह उठिए और मिरर के सामने खड़े होकर थोड़ी देर के लिए अपने आप को बोलिए, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। लोग मेरी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, लोग मेरी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, लोग मेरी एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं। इसे 2-4 मिनट 5 मिनट बोलिए मिरर के सामने खड़े और देखिए आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। आप कहेंगे ग्रेटिट्यूड इसमें क्या? जी हाँ, ग्रेटिट्यूड बिल्ड करने का, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। हर रात सोने से पहले वो 3 चीजें लिखिए जो आपने अच्छे तरीके से की। वो छोटी से छोटी चीज भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज भी हो सकती है। जैसे कि किसी स्ट्रेंजर के साथ आपने बात किया, या किसी स्ट्रेंजर को आपने हेल्प की, आपने अपने मीटिंग में कॉन्फिडेंटली बात की। तो जो भी 5 चीजें हों या 3 चीजें हों, आप उन्हें लिखिए। वो पास्ट की भी हो सकती हैं, जब आपने अच्छी चीजें की होंगी, कॉन्फिडेंटली की होंगी। चाहे वो जब आप छोटे थे तब भी किए, उन्हें रिकॉल कीजिए, उन्हें लिखिए। दूसरा, अपने बॉडी को स्ट्रेट रखिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज कीजिए, वो एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज लेके आइए, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करती है। इसलिए स्ट्रेट खड़े रहें, शोल्डर थोड़े पीछे होने चाहिए, आई कांटेक्ट रखिए और स्माइल कीजिए। स्माइल आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा कभी कभी रिस्क भी लीजिए। जी हाँ, छोटे छोटे रिस्क लीजिए, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आइए। किसी मीटिंग में बोलना शुरू कीजिए, किसी स्ट्रेंजर के साथ बात करना शुरू कीजिए। जो आप काम करने से डरते हैं उसे धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे स्टेप लेके शुरू कीजिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़े। और अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड कीजिए। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, नेगेटिव लोगों को जो आपकी एनर्जी को डाउन करते हैं। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, क्योंकि नेगेटिव लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि कॉन्फिडेंस गिफ्ट नहीं है, ये आपकी सेल्फ बिलीफ का रिजल्ट है। तो आज से अपने बिलीफ सिस्टम को रिप्रोग्राम करना शुरू कीजिए। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रेटिट्यूड है और छोटे छोटे रिस्क है, लीजिए। याद रखिए, आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप फील करते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।
और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपका आज का क्या टेक अवे है इस वीडियो से, वो भी आप कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों यूनिवर्स आपकी स्टोरी सुन रहा है। मिलेंगे एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ।